बच्चा पैदा हो गया, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। 7 दिन हो गए, बच्चे का अकीका करो, बच्चे का अकीका करो। बेटा है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। अगर 2 बकरा नहीं है तो 1 ही बकरा। सर का बाल छीलो, चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। लगे हाथ उस बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो, ये बच्चे का हक है। अच्छा नाम रख दो। बच्चे का क्या है? अरे बोलो, बच्चे का हक है, बोलो ना भाई। बच्चे का, ये बच्चे का हक है माँ बाप को। मैं आपको हक बता रहा हूँ कि औलाद के कितने हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। ये बच्चे का हक है, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन सा नाम अच्छा नाम कौन रखेगा बताइए? अच्छा नाम कौन रखेगा? हाफिज साहब ना? अरे बोलिए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी से। मौलवी साहब रखबे, हाफिज साहब रखबे, मुफ्ती साहब रखबे, तब तो बहुत अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चे का हक अदा कर रहे हैं। अगर दादा के चक्कर में पड़ गए है तब तो समझिए कि एकदम एक लड़का खिदमत कर रहा था, तो मैंने पूछा कि बेटा नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ, मुझ लाज लागो। पहला आदमी है नाम पूछने में, बोल रहा कि मुझे शर्म आ रही। हमने कहा बोल ली की नाम छो? बोले कि मौलवी साहब मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन के रखियाल गुरे? बोले मोर दादो नाम रखियाल की। तो तोर दादो नाम की छिल गुरु? बोले मोर दादो नाम रहे लटकन। ठीक है। कुरान इस्लाम में जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूल अल्लाह मेरा यह नाम है। नाम का माना सही नहीं होता, आप बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज तो आलम ये है कि हमारी शक्ल से ना पहचान में आती है, ना हमारा लिबास पहचान में आता है, ना नामों से पहचान में आता है कि मुसलमान है कि नहीं। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। रांची एयरपोर्ट पर मैं गया, काउंटर पे फ्लाइट थी मेरी कोलकाता की, तो एक नौजवान स्मार्ट कोट पैंट पहना हुआ वो काउंटर पे था। तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। बोला कि हजरत वालेकुम अस्सलाम, हम मुसलमान हैं। हम कैसे पहचाने तुम मुसलमान हो? चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, हम कैसे पहचाने? हम कैसे पहचाने? और कुर्बान जाओ नौजवानों, और खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं हादसा हो गया, कुछ लोग जमा हो गए, एक लाश देखा नाली में, वो बहती भी आ रही थी, लोग जमा हो गए। बोले कि भाई इसको निकालो, देखो और पहचानो, लगता है लावारिस लाश है, पहचान में नहीं आ रहा, शक्ल सूरत क्या कहते हैं कि बिगड़ चुकी है, तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान है तो हम लोग गुसल उसल दे के जनाजे की नमाज़ पढ़कर दफन कर देंगे कब्रिस्तान में। लेकिन लोग पेशोपेश में थे कि पता नहीं ये इधर का है कि उधर का है, ना चेहरे में दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, कैसे पहचान में आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि यहाँ पॉकेट उकेट चेक करनी, आधार कार्ड है बे, पैन कार्ड है बे, नाम से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि हिंदू छे कि क्रिश्चन छे कि सिख छे की छे, नाम से पता चले जाबे। छोड़, चेक किया गया पॉकेट, तो आधार कार्ड मिला। बोला कि बस नाम पढ़। एक पढ़ने वाला आगे वाला और नाम पढ़ा, आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ था मिंटू। मिंटू कन्ने है, मिंटू तो उधर भी है। बोले यार बार नाम देख दे, बार नाम की है? तो बोले बार नाम छे चिंटू। बोले कन्ने है? बोले कन्ने है वे, मिंटू है नाम, बाप का नाम चिंटू। मिंटू उधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है, और कुर्बान जाओ कन्ने है बे। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बोले कि अच्छा ठीक है, एक का रास्ता आर छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे कि इधर कार छे कि उधर कार छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, नौजवानों, तुम क्या समझते हो? अरे हम इतने गिर चुके। नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ। एक यहूदी रास्ते से गुजर रहा था, एक पत्थर को देखा रास्ते में गिरा हुआ है, यहूदी पत्थर को उठाया और बोला लगता है सुबह से इस रास्ते में मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी पूछने वालों ने पूछा कि मुसलमान से इस पत्थर का क्या लेना? तो यहूदी ने कहा अगर मुसलमान इधर से गुजरता ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, किनारे में मिलता। मुसलमान, ओ मुसलमान नौजवानों सुनाओ, मुसलमान की शान वो है, कुर्बान जाओ। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना अखलाक है, ना किरदार है,
बस सिर्फ घर मुसलमान घर में पैदा हुए, बस नाम का कहते हैं मुसलमान है। कुर्बान जाओ, हफ्ता में 3 दिन गोश्त, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक गुजारिश करेंगे, सुनो, एक गुजारिश करेंगे। अभी एक नौजवान यूपी का, कुर्बान जाओ, उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा, मेरा टाइम कितना है हजरत, थोड़ा टाइम बता दीजिएगा हमको, उसी हिसाब से मैं तकरीर करूंगा। 12:42 हो गए हैं, बस समझ लीजिए 1 घंटा वक्तव्य हो गया। बेशी देर अमी वक्तव्य करबो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। नौजवान की मंगनी पहले हो चुकी थी, सुनो, 6 महीना पहले मंगनी हो चुकी थी। और कुर्बान जाओ, जब बारात गई, लड़के ने दाढ़ी रख ली। अब लड़का जब दाढ़ी रख लिया, वो स्टेज पे निकाह पढ़ाते वक्त में लड़की वालों ने देखा, बोला भाई लड़का के चेहरे पे दाढ़ी है। तो लड़की वाला ओहो बोला कि नहीं, ये तो बोलिए अपना बेटा को दाढ़ी छिलवाएगा। ये तो पहले तो दाढ़ी नहीं थी। अब लड़का का बाप परेशान हो गया, बेटे से बोला कि बेटा कैसे क्या करोगे? तो लड़का बोला कि अब्बा दाढ़ी कैसे छिलवा दे, हमने छोड़ दिया। वो लड़का का बाप बोला कि बेटा इज्जत बचा लो, इज्जत इसी में, अभी छिलवा दो, बाद में रख लेना। और कुर्बान जाओ, ये खबर लड़की तक पहुंची। लड़की ने भी कही कि नहीं, मुझे दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए, उससे कहिए दाढ़ी छिलवाए, तब मैं उससे शादी करूंगी। लड़की का बाप बजिद है, लड़की जिद है। कुर्बान जाइए, लड़का का बाप बेटा को बोला कि बेटा सोच लो, अगर मेरी इज्जत गई तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, ना जमीन मिलेगी ना घर मिलेगा। अब फैसला करना, जो करना कर लो। ये नौजवान खड़ा हुआ और कुर्बान जाइए, कहा कि अब्बा हुजूर आपका मकाम बड़ा ऊंचा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में करता रहूँगा। और कुर्बान जाओ, सहरा उतारा, पगड़ी उतारा, कचड़े का डब्बा में फेंका, और कुर्बान जाइए शेरवानी उतार कर फेंक दिया। अब्बा से कहा कि अब्बा आपकी दौलत आपको मुबारक हो, और मेरी दाढ़ी ये मदीने वाले की हमको मुबारक हो, हम शादी नहीं करेंगे। हजारों लड़की मेरा इंतजार करेगी। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये कब्र में जाएगी, जो जैसा जाएगा कब्र में, हशर के मैदान में वैसा खड़ा किया जाएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा होंगे हौज़े कौसर पर, अल्लाह के नबी का सामना होगा, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, बताओ शर्म से अपने सर को उठा पाओगे? मरना तो सबको है ना भाई मरना है ना। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, भूल हुई है हमसे, इंशाअल्लाह हम अहद करो, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, देखो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात बता दूं, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? शेर, जिसका नाम शेर है। और शेर को दाढ़ी होती है। शेर को, अरे शेर को दाढ़ी होती है। वहीं पर शेर के बगल में एक शेरनी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। शेरनी को दाढ़ी, तो तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, अल्लाह ने शेर बनाया है, शेर बनो मेरे बच्चों। नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। और सुनो, कब्र हमें पुकार रही है, ओ कब्र मेरी हम सब का इंतजार कर रही है। कब्रिस्तान जाना है, वहां जाना है जहां से कभी लौट कर नहीं आना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहला पैगाम, मस्जिदों को आबाद करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, जुमे की नमाज भी पढ़ो। दूसरा अमल, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। और तीसरा काम जो करना, माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ उनकी दुआएं लो, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाअल्लाह हराम से बचो, हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, माँ बाप को भी खिलाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी खिलाओ। इंशाअल्लाह ये अमल करके इस दुनिया से चले जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। 10 बच्चों की दस्तार बंदी हुई, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का अकीका कर लिया, अच्छा नाम रख दिए, दाहिना कान में अजान, बाएं कान में तकबीर पुकार दिए। कै हक हुए? बच्चे का कै हक हो गया? अरे बोलो भाई, कै हक हो गया?
3 हक हो गया। अब सुनो, बच्चे का चौथा हक ये है कि बच्चे की अच्छी तरबियत हो, बच्चे की अच्छी तरबियत हो। और सुनो, बच्चा जब बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। बेटा बोल अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाओ। और सुनो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। फिर मास्टर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अरे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सुनो, एक जुमला और देता जाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हशर के मैदान में भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा, लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, बेटा बाप को ढूंढेगा हशर के मैदान में। जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, सुनो, बाप को ढूंढेगा, बाप को पकड़ेगा कि अब्बा हम आपको ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के सामने बाप को खड़ा करेगा, खड़ा होगा, या अल्लाह मैं तेरे कुरान का कारी हूँ, ये मेरा बाप है, और कुर्बान जाओ, इन्होंने दुनिया में मुझे कुरान पढ़ाया, हाफिज कुरान बनाया, और कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर उसके बाप को ताज पहनाएगा, माँ को भी ताज पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को। कितने को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ, कितने को लेकर जाएगा? अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, और कुर्बान जाओ नहीं लेके जाएगा। अब मुसलमानों, ये किसको लेकर जाएगा? यह हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाए, किसको लेकर जाएगा? जो जहन्नम चला गया है। ओ जिसका हुक्म हो गया जहन्नम में डालो, उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? ये जिसको चाहेगा उसको निकालेगा। 10 आदमी, बाज मुर्खी ने कहा कि 10 से भी ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी जन्नत में जाएंगे? भाई जाओगे? अरे बोलो भाई जाओगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, पहला अमल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं बना पाए हो या नहीं बना सकते, अब परेशानी है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अपने से पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह यही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। एक हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम खर्च कितना आएगा? 10,000, 10,000, 15,000, बेसी तो आएगा नहीं, 5,000 रुपये मान लीजिए। 5,000, 10,000, 15,000, 5,000 पकड़ के चलिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोने आमी 10 দোয়া করব। আমি কে আছি? আমি মুসাফির আছি। মুসাফিরের দোয়া রদ হয় নি, এটা আমি কোছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में अच्छा दोहरा सवाब, अगर माँ बाप की नीयत कर लिए कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को भी दे, तो मुसलमानों सुनो, जैसे आपने नीयत की, अल्लाह क़यामत तक, जब तक मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, ये मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया बनाकर मर जाओगे, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। 5,000 हम मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000 भी दीजिएगा। बहुत सारा काम होना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम पेश करे कि हजरत जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब परवेज आलम साहब MLA अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1500 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5,000 रुपये। अल्लाह समद। कुर्बान जी, कै बच्चे का खर्चा हो गया? 1500 ईंट का मतलब 15,000, 5,000, यानी 4 बच्चे का खर्च उन्होंने उठाया। अल्लाह हमारे MLA परवेज साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह इज़्ज़त में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ये पहला सखी तैयार हुआ है। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई सखी इंशाअल्लाह? है कोई सखी? इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए,
निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान। शमीम रजा साहब, जिला परिषद, अल्लाह, 1000 ईंट। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथ उठाकर नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, अज़मते रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना शमीम रज़ा साहब दामद बरकातहू, उन्होंने माशाल्लाह ये देखिए 3000 रुपये ज़िला पार्षद, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट 3000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, ओहदे में, इज़्ज़त में, अल्लाह घर में अल्लाह बरकत दे, या अल्लाह अगर उनके वालिदैन हयात से उनकी उम्र में बरकत दे, या अल्लाह अगर वालिदैन चले गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है, तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुसलमानों एक बात याद रखना, ये ज़मीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओ। 5000 ये दादा दादी के नाम, अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। हाँ, 11,000 रुपये नकद दिए हैं और मदरसे का मुकम्मल गेट वो बना करके जाइए। इधर है, इधर है, माशाल्लाह। ये देखिए हमारे शमीम भाई, ये शहनशाह भाई, देखिए नाम भी देखिए कितना प्यारा है, शहनशाह, शहनशाह ने बादशाह। और कुर्बान जाइए, इन्होंने इतना बड़ा ताउन किया, 11,000 रुपये दिए, प्लस मदरसे का जो मेन गेट है, मेन गेट का जो भी खर्च आएगा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उठाया है। हम शहनशाह बाबू से गुजारिश करेंगे, सबके लिए मैंने 5 दुआ किया है, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 ईंट और दे देते। हंस रहे हैं, हंसते कह रहे हैं, शहनशाह है, ये शहनशाह है। 1000 ईंट अले 1000 ईंट लिख माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता। ये मास्टर मरहूम के नाम पे मास्टर अली असगर अली, माशाल्लाह मास्टर मोहम्मद तजम्मुल हुसैन मरहूम के नाम से, और मास्टर अली असगर साहब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये, अल्लाह अल्लाह रुपये की ईंट और 10,000 रुपये की ईंट, यानी 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 की ईंट, हज़ार रुपये शायद ईंट चल रही है। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम। पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद जमील अख्तर ने 5,000 रुपये। अल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। ये कनफलिया पंचायत के प्रत्याशी मोहम्मद जमील अख्तर साहब, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के हर जायज़ मकासिद में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इज़्ज़त में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे मोहम्मद जहांगीर साहब माशाल्लाह समिति प्रत्याशी, इन्होंने कनफलिया पंचायत के 2200 रुपया, कहाँ यहाँ हैं वो हैं ये मोहम्मद जहांगीर साहब हैं, तो आ जाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा कर लिया। जहांगीर बाबू इधर आइए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आ जाइए। ये आमिर सोहेल साहब है, हमारे जिला परिषद के वो सदस्य हैं, होने वाले हैं। 2100 रुपया कैश दिए हैं, 1000 ईंट कर रहे हैं। नारे तकबीर। आमिर सोहेल साहब माशाल्लाह, वो 1000 ईंट, 1000 ईंट 2100 रुपये नगद। जहांगीर बाबू, जाकिर बाबू 2200 है, 5 का चल रहा है अभी, 5 का इधर लिख दो, 5,000 रुपये।
पाँच जन हो गए माशाल्लाह, 5 जन हो गए। और अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 हालांकि होना चाहिए तो 10 आदमी 10 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, 10 आदमी तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया में पढ़ाने के लिए 10 बच्चे की ताउन करने वाला, 10 बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। है कोई नौजवान? जल्दी करे भाई, बैठ जाओ बाबू, नौजवान बैठो, भी बैठो माशाल्लाह, बैठे माशाल्लाह। पलसबारी के मुखिया नईम साहब 1500 ईंट 6000 रुपये ना। अल्लाह, पलसबारी के मुखिया साहब, क्या नाम मुखिया साहब का नाम? नईम साहब। मुखिया नईम साहब माशाल्लाह, नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया नईम साहब दामाद बरकातुम 1500 ईंट यानी 1500 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए 6000 रुपये इन्होंने कैश दिया। अल्लाह हमारे मुखिया नईम साहब को दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, ओहदे में, इज्जत में, अल्लाह बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह नईम मुखिया साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों देखो, हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाले 21,000 रुपये दे रहे, 21,000, 20,000 दे रहे, 15,000 दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपये है। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई, एक मर्द मुजाहिद कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च हम भी देने को इस मदरसे में तैयार है इंशाअल्लाह। उनार जो नामी दुआ कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान देखे भाई? वसी असगर साहब सिंघिया 5000 माशाल्लाह, वसी अख्तर साहब सिंघिया 5000 रुपये। 8 भी हो गए, 10 में 2 कम रह गए माशाल्लाह। 2 नौजवान और खड़े हो जाओ। अल्लाह वसी अख्तर साहब के दान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह इज्जत में बरकत दे। वसी अख्तर साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। रहबर आलम साहब मुगरा पैसी 3100। रहबर आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी अपना नाम पेश किया। 9 जन हो गए, 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे एक आदमी और तल। और नौजवानों सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा जिन्होंने दिया है। और सुनो, मेरा अल्लाह क्या करेगा, इसे बढ़ाएगा, पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस करेगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, या अल्लाह तू खाने से पाक है, बीवी से पाक है, बच्चों से पाक है, या अल्लाह तू कर्जा लेकर क्या करेगा। और मेरा अल्लाह कहता है ये मेरा घर है, इसमें पैसा लगा दो, कोई भूखा है खाना खिला दो, कोई बीमार है इलाज करवा दो। और कुर्बान जाओ, मेरे नाम से खर्च करोगे, तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर में आएगा, हम इसे बढ़ाकर तुम्हें वापस कर दे। लंबी फीरिस्त। हाँ इंशाल्लाह, वो रखिए इंशाल्लाह। और एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई सखी तैयार हो जाए, 5000 रुपये देने वाला। 10वें नंबर पे कोई एक सखी है। लीजिए 1000 ईंट 25 बरस। अंजार मिंबर साहब, अंजार मिंबर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अच्छा, 25 बोरा सीमेंट, एक बोरा की कितनी कीमत है? 400 टका। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 10 बोरा का 4000 और 20 बोरा का 8000, 25 बोरा का 10,000 और नगद 1000 ईंट 20,000। अल्लाह, देखिए अंजार बाबू, इन्होंने 1000 ईंट अल्हम्दुलिल्लाह 25 बोरा सीमेंट। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में, इज़्ज़त में, दाने दाने में बरकत दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।